हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से गुणान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से गुणान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, जिन लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। तो इसके साथ साथ एक और जानकारी, डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, जहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि हर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगी। तो चलिए 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 शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज, बिकॉज एज यू नो के टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शुरू किए हैं अवार्ड्स, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स पे हमने एमसीक्यूज डिस्कशन शुरू की हैं, जिसका हम ए पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 to 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मगर मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरे 15 क्वेश्चन जो होते हैं, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। तो लाइक इट सीम्स लाइक 15 क्वेश्चंस, बट दे आर मोर देन 15 क्वेश्चंस एज यू ऑल नो। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। इन्हीं अवार्ड्स को कंटिन्यू करते हुए ये इसका पार्ट बी रहेगा, और उसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा जो लास्ट पार्ट होगा इसका। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो सारे कवर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विद द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 जो है ये किसको मिला है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर एफ। ये इन पांचों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर फिरदौस कादरी हैं, ये हैं बांग्लादेश से। इसके साथ जो मोहम्मद अमजद साकिब हैं, ये हैं पाकिस्तान से। इसके साथ रॉबर्टो बैलोन जो हैं, ये हैं फिलीपीन से। और जो स्टीवन मैंसी हैं, ये हैं यूएसए से। और जो ये वॉच डॉग आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली इंडोनेशिया की एक प्रोडक्शन हाउस है। इंडोनेशिया का एक प्रोडक्शन हाउस है। तो इन पांचों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 मिला है। अब इस अवार्ड के रिगार्डिंग थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पे आपको मैं देना चाहता हूँ। तो इस अवार्ड के रिलेटेड ये जानकारी है कि ये 1957 में इस्टेब्लिश किया गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये प्रेसिडेंट जो थे फिलीपींस के, उनके नाम पे ये रखा गया ये अवार्ड। तो उनका नाम ही रेमन मैग्सेसे था। तो ये प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। फिलीपींस किसका मेंबर है? एशियान का मेंबर है। ओके, तो ये इनके नाम पे रखा गया, ये अवार्ड 1957 में बनाया गया। तो उसके साथ मैं आपको एक और बात इसके रिलेटेड बता दूं कि ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। तो वो कौन सी 6 कैटेगरीज हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो 6 कैटेगरीज हमारे पास हैं। पहली उसमें से है गवर्नमेंट सर्विस। दूसरी हमारे पास है पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, और उसके साथ हमारे पास फोर्थ वन है जर्नलिज्म, लिटरेचर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास इतना होता नहीं है, आर्ट्स। और फिफ्थ हमारे पास है पीस। एंड सिक्स्थ हमारे पास है इमर्जेंट लीडरशिप। तो ये 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच इंटरनेशनल अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज एशियाज नोबल प्राइज। एशियाज नोबल प्राइज किस अवार्ड को कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, एशियाज नोबल प्राइज कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को ही। ओके, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एक और नाम दिया जाता है, क्या? एशियाज नोबल प्राइज, या फिर नोबल प्राइज ऑफ एशिया। तो इसके साथ साथ एक और जानकारी इसके रिलेटेड ही, जो ये बाकी के 3 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। तो एबल प्राइज जो है, ये असल में एबल प्राइज जो है ये दिया जाता है नॉर्वे में, और ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। एंड उसके साथ साथ सॉरी,
जो हूवर प्राइज़ है ये एक अमेरिकन प्राइज़ है एंड ये दिया जाता है इंजीनियरिंग में ये प्राइज़ दिया जाता है। एंड जो क्योटो प्राइज़ है, क्योटो प्राइज़ ये जापान में दिया जाता है। ओके एंड ये सिमिलर है किसके, ये सिमिलर है नोबेल प्राइज़ के। नोबेल प्राइज़ के सिमिलर ये एक प्राइज़ भी है जो जापान में दिया जाता है जिसका नाम क्योटो प्राइज़ है। तो ये दिया जाता है फिलॉसफी में, आर्ट्स में एंड इसी तरह ये टीचिंग में दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों में दिया जाता है। ओके तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, विच इंडियन गॉट द फर्स्ट मैग्सासे अवार्ड। तो कौन से इंडियन है जिनको पहला मैग्सासे अवार्ड मिला है, रैमन मैग्सासे अवार्ड पहला किनको मिला है। तो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे इनको 1958 में रैमन मैग्सासे अवार्ड मिला और ये पहले इंडियन बने जिनको रैमन मैग्सासे अवार्ड मिला। और इसके साथ साथ एक और जानकारी, रवीश कुमार जिनको आप सब जानते होंगे, एनडीटीवी से हैं ये, तो इनको रिसेंटली 2019 में रैमन मैग्सासे अवार्ड मिला है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दिल्ली है, दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, इनको भी रैमन मैग्सासे अवार्ड मिल चुका है 2006 में, 2006 में। ओके तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे अगर बाकी ऑप्शंस को आप यहाँ पे देख लें तो अमर्त्य सेन को मिलता है पहला नोबेल प्राइज़ किस में, ये पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, किस में मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है। मैंने आपको बताया है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कब मिलता है 1999 में। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, इकोनॉमिक्स में और किसको मिला है, अभिजीत बैनर्जी को मिला है 2019 में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्वीडन सेंट्रल बैंक थी उसने 1968 में क्या किया, इकोनॉमिक्स को नोबेल प्राइज़ में, इकोनॉमिक्स कैटेगरी को नोबेल प्राइज़ में इंक्लूड किया। उससे पहले 5 ही कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ दिया जाता था, अब कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। ओके इसके साथ साथ एक और जानकारी, अब थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं तो कर ही लें। जो मैं आपको बता दूं कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है, नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में। बाकी सारे अवार्ड जो हैं नोबेल प्राइज़, बाकी सारे नोबेल प्राइज़ की कैटेगरीज जो हैं वो स्वीडन में दी जाती हैं, लेकिन सिर्फ नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 वाज गिवन टू। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि वर्ल्ड फूड प्राइज भी एक प्राइज है जो दिया जाता है हर साल। अब 2021 में ये किसको दिया गया है तो हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं ये दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हर्क सिंह। ओके ये इंडियन ओरिजिन वुमन है, इनको दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। मदर टेरेसा को क्या दिया गया है, मदर टेरेसा को दिया गया था पहला पीस प्राइज, पहला नोबेल पीस प्राइज। ओके नोबेल पीस प्राइज, सॉरी पूरा नाम याद रखें, नोबेल पीस प्राइज मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था। ये पहली वुमेन थी जिनको पीस प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज 1979 में। ओके तो बाकी अगर हम चंद्रशेखर देख लें तो चंद्रशेखर जो हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, इनको फिजिक्स में पहली बार नोबेल प्राइज मिला था। ओके इनको पहली बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन पहले कौन थे जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, इनको तो नोबेल प्राइज मिला था 1983 में, लेकिन जो पहले थे वो सीवी रमन थे। सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज कब मिलता है सीवी रमन को फिजिक्स में, 1930 में। ओके तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द वे रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन 1913 किसमें, लिटरेचर में। ओके तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद गांधीयन पीस प्राइज। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आई एम रियली सॉरी कि मैं ये भूल गया, ये बताना ज़रूरी है। जो ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ है ये दिया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई, 1945 में बनाई गई। कहाँ पे बनाई गई थी, ये कनाडा में, हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। और लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं आज, इसके हेडक्वार्टर्स अब रोम इटली में हैं।
ओके, तो इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। एंड एक और जानकारी ये है कि पहले इंडियन कौन थे जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। फर्स्ट इंडियन कौन थे? फर्स्ट इंडियन थे डॉक्टर स्वामीनाथन। डॉक्टर स्वामीनाथन, इनको 1987 में मिला। ये पहले इंडियन थे जिनको 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंड मैं आपको बता दूं, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद गांधी पीस प्राइज इन 2021। तो गांधी पीस प्राइज 2021 किसको मिला है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका, वो है ऑप्शन नंबर ए, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को क्या मिला है? गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज 2021। तो मुजीबुर रहमान कौन थे? इनको ये भी कहा जाता है कि फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। फादर ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है मुजीबुर रहमान को। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये गांधी पीस प्राइज़ जो है, ये गांधी पीस प्राइज़ बनाया गया 1995 में। इसको 1995 में एस्टैब्लिश किया गया गांधी पीस प्राइज़ को, याद रखें आप। ओके, और मैं इसके साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि इस गांधी पीस प्राइज़ में क्या मिलता है? 10 मिलियन कैश में मिलता है। तो बहुत है, अगर किसी को मिल गया तो लाइफ बन जाएगी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, द पुलिट्जर प्राइज 2021 इन पब्लिक सर्विस कैटेगरी वाज अवॉर्डेड टू। आप अच्छे से देख लें इसको, पुलिट्जर प्राइज 2021 बट इन पब्लिक सर्विस कैटेगरी। ओके, देयर आर अराउंड 22 कैटेगरी जिनमें पुलिट्जर प्राइज दिया जाता है। तो लेकिन हमें क्या बताना है कि पुलिट्जर प्राइज सर्विस कैटेगरी में किसको मिला है? तो सर्विस कैटेगरी में पुलिट्जर प्राइज मिला है यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स को। ओके, तो ये न्यूज़पेपर है, हमें न्यूज़पेपर भी डिस्कस करने हैं, हम वो भी करेंगे, उन पे भी हम एमसीक्यूज करेंगे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलिट्जर प्राइज पब्लिक सर्विस कैटेगरी में 2021 में मिला है। और इसके साथ साथ मैंने जो बाकी 3 ऑप्शंस लिखे हैं इन पे भी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो ऑप्शन बी हमारे पास है वेस्ली मॉरिस, तो वेस्ली मॉरिस को मिला है क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में। क्रिटिसिज्म एक कैटेगरी है जिसमें पुलिट्जर प्राइज मिला है वेस्ली मॉरिस को। और जो ये वेस्ली मॉरिस हैं ये एडिटर हैं, किसके एडिटर हैं? एडिटर हैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स के ही एडिटर हैं, मैं आपको बता दूं। तो इनको क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। और उसके बाद नटालिया दियाज जो हैं इनको मिला है पोइट्री में, इनको पोइट्री में मिला है। एंड जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं रॉबर्ट ग्रीनी को मिला है एडिटोरियल राइटिंग में। एडिटोरियल राइटिंग में मिला है रॉबर्ट ग्रीनी को। और ये एडिटोरियल राइटिंग किसकी करते हैं? ये जो न्यूज़पेपर है लॉस एंजल्स टाइम्स, सॉरी, तो इसमें इनको मिला है पुलिट्जर प्राइज 2021। तो 4 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन मैं सारी 22 की 22 कैटेगरीज बताना यहाँ पे बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो आप एक बार गूगल करके 22 की 22 कैटेगरीज को पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर याद रहे तो बहुत बेहतर चीज़ है। बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, द 2021 मैन ब्रूकर अवार्ड हैज बीन गिवन टू द डेमोन गेलगट फॉर हिज नॉवल द प्रॉमिस, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। ओके, तो देखो क्वेश्चन में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि 2021 का जो मैन ब्रूकर अवार्ड है वो डेमन गेलगट को दिया गया है। और ये इनके नावल के लिए इनको दिया गया है जिसका नाम द प्रॉमिस है। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका। डेमन गेलगट इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद मैन ब्रूकर 2021 अवार्ड फॉर हिज नावल द प्रॉमिस। ओके, तो
तो अब इस अवार्ड के रिलेटेड कुछ और जानकारी। तो ये अवार्ड जो है ये क्रिएट किया गया है 1968 में। एंड इस अवार्ड में क्या होता है कि ये एक लिटरेरी अवार्ड है। ये दिया जाता है फिक्शन राइटर्स, जो इंग्लिश में फिक्शन राइटर्स होते हैं, ये उनको दिया जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में पहली बार ये किसको मिला था, तो ये मिला था वीएस नायपाल। ये इनको पहली बार ये पहले इंडियन थे जिनको मैन ब्रूकर अवार्ड मिला था। और मैं आपको बता दूं इनकी एक बुक थी जिसके लिए इनको ये मिला था, तो उसका नाम था इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट। इन्हें फ्री स्टेट, इसके लिए इनको ये मैन ब्रूकर अवार्ड मिला था। ये पहले इंडियन थे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, निजामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवार्डेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 2021। तो मैं आपको बता दूं निजामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट जो है असल में एक प्रोजेक्ट है। निजामुद्दीन दिल्ली में है, आपको पता है ये एक रिलीजियस प्लेस है, ये दिल्ली में है। तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए एक रिवाइवल प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या है, जितनी भी ये निज़ामुद्दीन की जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है, ये एक हम ऐसे कह सकते हैं कि, और इसी निज़ामुद्दीन जो ये प्लेस है इसको प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया है। एंड इस प्रोजेक्ट को कौन सा अवार्ड मिला है हमें ये बताना है 2021 में। तो मैं आपको बता दूं जो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ये करेक्ट वन है, यूनेस्को एशियाज पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज। तो ये अवार्ड मिला है निज़ामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट को 2021 में। करंट अफेयर भी है आपका और एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड भी है जो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, तो आप इसको याद रखें। एंड यूनेस्को के रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी, यूनेस्को जो है ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एज आई टोल्ड यू पीपल। ये बनाया गया था 1945 में, ये 1945 में बनाया गया था। एंड ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विद साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2020। ओके, तो साहित्य अकादमी 2020 जो फेलोशिप अवार्ड है ये किसको मिला है हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन नंबर सी है। इट हैज़ बीन गिवन बोथ टू एम वीरप्पा मोइली एंड अरुंधति सुब्रमण्यम। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इन दो को नहीं मिला है, ये बाकी भी बहुत सारे लोगों को मिला है। अराउंड 20 पीपल और हैं जिनको ये मिला है। लेकिन ये दो जो हैं इन दो का नाम हर जगह आ रहा था, तो इसलिए मैंने इन दो के नाम आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। आप इनके सबके नाम जो है आप पढ़ सकते हैं गूगल पे। तो मैं आपको ये भी बता दूँ ये साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ये क्रिएट किया गया था 1968 में। और मैं आपको बता दूँ ये एक लिटरेरी अवार्ड है, ये एक लिटरेरी अवार्ड है। एंड जो ये दो हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, इनमें से जो ये एम वीरप्पा मोइली हैं ये एक पॉलिटिशियन भी हैं एंड ये एक राइटर भी हैं। इनको मिला है ये अवार्ड किसके लिए, श्री बाहुबली, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। एंड ये अरुंधति सुब्रमण्यम है, अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है इनकी एक किताब जो है जिसका नाम है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। तो ये था तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24। बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ हैज़ बीन फैसिलिटेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2021। तो दिल्ली बेस्ड एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये इसका नाम है। तो इसको 2021 में कौन सा अवार्ड मिला है हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसको जो अवार्ड मिला है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है, राइट लिवलाइहुड प्राइज। तो राइट लिवलाइहुड प्राइज जो है ये मिला है इस इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो दिल्ली में बेस्ड है, 2021 में मिला है।
एंड इसके साथ साथ ये जानकारी भी कि ये जो अवार्ड है ये क्रिएट किया गया था 1980 में। देखो मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ अवार्ड्स के रिलेटेड भी क्लैरिफाई कर रहा हूँ। हमने जिस अवार्ड को भी डिस्कस किया उसके साथ साथ हमने उसका फॉर्मेशन को भी डिस्कस किया है। तो ये अवार्ड जो है 1980 में बनाया गया, और ये बनाया गया किसके द्वारा? जैकब वन इनका नाम है, जैकब वन, और ये दिसंबर में एनुअली दिया जाता है। और इसके साथ साथ एक और जानकारी, इनको अल्टरनेट नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, अल्टरनेट नोबेल प्राइज। एंड ये दिया जाता है इन्वायरमेंट एंड सोशल जस्टिस की फील्ड में, सोशल जस्टिस की फील्ड में ये दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2021 वाज गिवन टू। तो एक और अवार्ड आ गया हमारे पास। तो ये अवार्ड जो है, जिसका आप नाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा लंबा नाम है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2021, ये किसको मिला है मैं आपको बता दूं। ये अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे होंगे, प्रथम। तो प्रथम असल में क्या है? प्रथम एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है प्रथम। ये 1995 में बनी, 1995 में बनी। एंड इसी को 2021 का इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट मिला है। और मैं आपको बता दूं कि ये इसको किस लिए मिला है, ये बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन के लिए इनको मिला है। कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चिल्ड्रंस के क्वालिटी एजुकेशन के लिए एफर्ट लगाती है, उसमें काम करती है उसके रिलेटेड। और इसके साथ साथ एक और जानकारी अवार्ड के रिलेटेड ये जानकारी है कि ये 1986 में बनाया गया है। इंदिरा गांधी, जिसको आप जो आप बिल्कुल जानते हैं कि पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनको कमेमोरेट करने के लिए ये उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि बाकी के दो ऑप्शन जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कैलाश सत्यार्थी जो हैं, इनको 2014 में मिला है नोबेल पीस प्राइज़। एंड मैं आपको मलाला यूसुफज़ई का बता दूं कि इनको भी 2014 में मिला है नोबेल पीस प्राइज़। इन दोनों को 14 में मिला है। अब ये इंडिया से हैं और ये पाकिस्तान से हैं। और एक और जानकारी, ये सबसे यंगेस्ट हैं, मलाला यूसुफज़ई सबसे यंगेस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। इनको 17 ईयर्स की एज में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय द वे नोबेल प्राइज़ कब बनाए गए थे? 1895 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और शुरू कब हुए? ये 1901 में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे 27 हमारे पास है। द 57th जनपथ अवार्ड 2021 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। ओके, 2021 जनपथ अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। तो 57th जनपथ अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? तो 57th जनपथ अवार्ड जो है मैं आपको बता दूं, ये दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख रहे हैं, दामोदर मुआज़ो। तो ये इनको दिया गया है। ये इनको किस लैंग्वेज में लिखने के लिए दिया गया है? कोंकणी लैंग्वेज में इनको लिखने के लिए दिया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जनपथ अवार्ड्स जो हैं ये 1961 में बनाए गए थे। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, दिस इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड एंड द ओल्डेस्ट लिटरेरी अवार्ड। हाईएस्ट एंड ओल्डेस्ट लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है? 57 2021 में दामोदर मुआज़ो को। एंड 1961 में ये अवार्ड इस्टेब्लिश किए गए थे। मुआज़ो को किस लैंग्वेज में मिला है? कोंकणी लैंग्वेज में मिला है। मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं, 56th अवार्ड किसको मिला है? नीलमी फूकान, इनको 56th मिला है। इनको किस लैंग्वेज में मिला है? एसमीज लैंग्वेज में इनको मिला है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय द वे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है। द जनपथ अवार्ड इज गिवन ओनली टू दोज इंडियन राइटर्स who writes in the official languages are in which schedule of Indian Constitution। तो जनपथ अवार्ड के रिगार्डिंग एक और जानकारी कि ये उन्हीं राइटर्स को मिलता है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो इंडिया में दी गई हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, उन्हीं लैंग्वेजेस में अगर ये लिखते हैं तो तब इनको अवार्ड मिलेगा। किसी और लैंग्वेज में लिखें जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है तो ये अवार्ड नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस स्केड्यूल में है, तो ये हैं 8th स्केड्यूल में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th स्केड्यूल है
उसमें ये लैंग्वेजेस हैं। और कितनी लैंग्वेजेस हैं? देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये अवार्ड जो है जनपद अवार्ड, जिसके बारे में इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये इन्हीं लैंग्वेजेस में लिखने वालों को मिलता है। एंड इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जनपद अवार्ड जो है ये देता कौन है? तो भारतीय जनपद ट्रस्ट है। भारतीय जनपद एक ट्रस्ट है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। एंड या तो this was all about today's MCQs. Actually I have a very busy schedule these days, so एक बार ये 2-4 दिन हो जाएं तो उसके बाद हम डेली 2 वीडियोस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम अराउंड 30 to 40 MCQs डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं कुछ दिन बिजी हूँ। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं कि तो जब मैंने पुलित्ज़र प्राइज़ की बात आपको बताई, तो उसमें मैंने आपको थोड़ा-सा शायद इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं बताया, तो मैं आपको बता दूँगा ये स्टार्ट हुआ था 1917 में। ये क्रिएट कब किया गया? 1917 में क्रिएट किया गया पुलित्ज़र प्राइज़। एंड कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एंड ये दिया किस फील्ड में जाता है? ये दिया जाता है जर्नलिज़्म में, लिटरेचर में, म्यूज़िक में। और मैं आपको बता दूं जोसेफ पुलित्ज़र जो थे, जोसेफ पुलित्ज़र, इनके नाम पे ये अवार्ड जो है फेमस है। एंड इसको देता कौन है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है इसको, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। एंड ये न्यूयॉर्क में है। ओके, सो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विंग्स उड़ान। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें। एंड या